बच्चों, आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में जानेंगे। और पहले तो ये जानते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। जैसे अभी तक हम लोग बहुत टाइप की जिस टाइप की इक्वेशंस देखी उस टाइप की थी कि y इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x, या आपने पॉलिनोमियल और भी देखे होंगे जहाँ पे इस टाइप की भी हो सकती है कि x है, कोई एक्स वाई टर्म भी है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टर्म भी है। इस टाइप के भी इक्वेशन देखे होंगे। बेसिकली एक्स एंड वाई टाइप के टर्म्स आपने देखे होंगे, उनके मल्टीप्लिकेशन, उनकी पावर्स, कोई एक्स स्क्वायर लगा है, कहीं पे एक्स क्यूब लगा है। अब हम इसमें एक चीज और ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे तो एक्स एंड वाई ही था, अब क्या किया जा रहा है, हम ऐड कर रहे हैं इसमें इस टाइप के टर्म भी, डी वाई बाई डी एक्स भी उस इक्वेशन में कहीं लिखा होगा। दैट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। फिर क्या हो सकता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी लिखा हो सकता है। दैट इज अनदर पॉसिबिलिटी। ये क्या होता है, बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स को दोबारा फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, जो भी वैल्यू आएगी तो उसको डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब लिखते हैं। तो एक्स वाई ये इस टाइप के टर्म्स जिस इक्वेशंस में प्रेजेंट हो, इस टाइप के डिफरेंशिएशन वाले टर्म्स, उनको उस इक्वेशन को बेसिकली हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन देखें बनती कैसे है, पहले बनती कैसे वो दिखाएंगे, फिर अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, वो तरीके ओवरऑल ये जो सब्जेक्ट है उसमें हम कवर करेंगे 2-3 लेक्चर्स में। तो अब देखिए, अगर सपोज कीजिए कोई ये y इक्वल टू ए ई की पावर x है, ये फंक्शन हमने दे रखा है। अब देखिए इसमें a की वैल्यू जो है ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ये a की वैल्यू 1 भी हो सकती है, ये मतलब ये अभी ये e की पावर x भी हो सकता है फंक्शन, या 2e की पावर x भी हो सकता है, या 3e की पावर x भी हो सकता है। तो कई सारे फंक्शन हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द a की वैल्यू क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो इसकी अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर डिफरेंशिएट करें, इसको हम डिफरेंशिएट करें तो क्या आता है, इधर क्या हो जाएगा, a डी ई की पावर एक्स डी एक्स, ये कांस्टेंट है, इससे बाहर आ जाएगा, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है। एंड ये क्या है, ये क्या है, दिस इज इक्वल टू वाई। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई। दिस पार्ट इज वाई ओनली। तो अब देखिए ये जो है, ये इक्वेशन जो है इसमें y है, dy बाई डी एक्स है। तो ये बेसिकली एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल मैंने दिया। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, ये इस टाइप के मल्टीपल कर्व्स को रिप्रेजेंट करती है, कि जहां पे इसका जो हम कभी अभी सॉल्व करना बताएंगे, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सोल्यूशन ये आ जाएगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन ये है। एंड डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीपल सोल्यूशन आते हैं, क्योंकि यहाँ पे a आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है। दैट डिपेंड्स कि 1 2 3 4 पे कुछ भी a की वैल्यू हो सकती है। और उसको विजुलाइज करने के लिए हम एक और चीज कह सकते हैं, जैसे ये बेसिकली अभी 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 अगले उसमें बताएंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो इसमें x y के टर्म्स हो सकते हैं, और उसका जो स्लोप है वो स्लोप वाला टर्म dy बाई डी एक्स होता है। तो बेसिकली उस टाइप की इक्वेशंस को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। उसका डिटेल में भी हम अगले उसमें आ रहे हैं केस में। एक एग्जांपल मैंने ये दिया डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का। एक मैं और एग्जांपल देता हूं। अगर सपोज कीजिए ये है कुछ a cos से 2x प्लस b sin 2x, ये y की वैल्यू अगर है, तो इसको अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें, dy बाई डी एक्स करें, तो क्या होगा, इसका क्या होगा, cos का माइनस हो जाता है तो ये माइनस a हो जाएगा, और फिर 2x का ये cos का माइनस हो जाता है, माइनस साइन 2x एंड d बाई 2x का dx, प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन 2x का cos 2x हो जाता है, तो ये cos 2x प्लस 2x का डिफरेंशिएशन। ओके, अब इसको कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये
2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, केवल 2, ये होगा -2a sin 2x प्लस 2b cos 2x, ये हुआ। अब देखिए, अब इसको एक बार और हम डिफरेंशिएट करते हैं। इस dy बाई डी एक्स की पूरी इक्वेशन, इसको पूरा फिर से रिप्लेस कर दो, इधर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या होगा, इधर क्या टर्म आएगा वो देखिए, ये -4a cos 2x हो जाता है, ये cos 2x का माइनस हो जाता है, तो ये -4b sin 2x हो जाता है। ओके, अब इसमें से अगर हम -4 कॉमन ले लें, -4 कॉमन ले लें, तो a cos 2x प्लस b sin 2x, a cos 2x प्लस b sin 2x दैट इज इक्वल टू y। तो बेसिकली इसको हम लिख सकते हैं -4y। इससे आ जाता है फाइनली क्या आया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4y। तो एक ये देखिए, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। एक चीज आपने विजुलाइज की होगी कि यहां पे आप हमने क्या किया था कि एक कांस्टेंट था, तो dy बाई डी एक ही बार डिफरेंशिएट करके हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। यहाँ पर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो हमें 2 बार करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं इसका रिलेशन है। वो रिलेशन आगे बेसिकली ये है कि जितने भी अगर n नंबर ऑफ कांस्टेंट है तो उनको आपको n नंबर टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से वो इक्वेशन बनेगी। ठीक है, और ये जो डिफरेंशिएशन का जो ये ऑर्डर है, इसको ये जिस इक्वेशन में जो प्रेजेंट होता है उसको बेसिकली ऑर्डर बोलते हैं। जैसे ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अभी ऑर्डर क्या है, एक जनरलाइज डिफरेंशियल, अगली इसमें आते हैं। ये तो हमने बता दिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनती है। अब इसी में जैसे है क्या, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है, ये है, यहां से हम ये है, तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन ये है। अब सोल्यूशन निकाला कैसे जाएगा, उसके अलग अलग ट्रिक्स होंगी जो बाद में आपको हम बताते हैं। अब आते हैं थोड़ा ज्ञान पे। अब तो डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बता दिया कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, जिससे शुरुआत में आपको आइडिया है कि कौन सा नया टर्म आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जैसे हर चीज का कुछ चीज को स्टडी करने के लिए कुछ तो सिस्टमेटिकली हमको चलना पड़ेगा, तो इसमें डिफरेंशियल इक्वेशंस में क्या किया अब बताना पड़ जाता है कि जैसे सपोज कोई ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है, तो एक टर्म होता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर किसको बोलते हैं, ये जो चीज होती है हाईएस्ट डिफरेंशिएशन का जो हाईएस्ट पार्ट है, जैसे dy बाई डी एक्स है, उसको आपने दोबारा किया होगा तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो ये जो हाईएस्ट डिफरेंशिएशन वाला है टर्म, उसमें जो ये यहाँ पे आता है, इसकी डिग्री, इसकी हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब ऑर्डर का मतलब होता है जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन है वो कितना है। ये क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 2 है। इस इक्वेशन का देखिए तो ऑर्डर 2 है। इस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या है, ये 3 है, तो इसका ऑर्डर 3 है। ये तो हो गया ऑर्डर का कॉन्सेप्ट। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है डिग्री जैसे आपने पॉलिनोमियल में देखी थी कि बेसिकली पावर जो ये डिग्री इसकी आती थी ना, जैसे x³ लिखा है, x² लिखा है, प्लस इस टाइप का कोई टर्म है, तो ये डिग्री होती थी। यहाँ पे क्या है, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। तो पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, इसमें देखिए dy बाई डी एक्स है, ये हाईएस्ट ऑर्डर नहीं है, दिस इज हाईएस्ट ऑर्डर, d³ y बाई डी एक्स क्यूब, दिस इज हाईएस्ट ऑर्डर। इसकी जो पावर है, इसकी पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, इसकी पावर यहाँ पे 2 है। ये बेसिकली क्या हो जाएगी, डिग्री क्या होगी इसमें, डिग्री इज इक्वल टू 1। तो इसमें ऑर्डर इज 3, डिग्री इज 1, ऑर्डर इज 3, डिग्री इज 1। ये तो दो चीजें होती है, ऑर्डर एंड डिग्री। यहां पे ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इज 2, बट इसका डिग्री 1 है। यहां पे ऑर्डर इज 3, डिग्री इज 1। कहीं पे सिचुएशन हो सकती है कि ये डिग्री 2 भी हो सकती है, वो भी उस टाइप की भी आप देखोगे। अब एक और डेफिनेशन आपको देते हैं, लीनियर इक्वेशन क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो उसमें जब इस टाइप के टर्म हो, उसमें देखिए, इसमें डिग्री जो है सबकी 1 है, ऑर्डर, इसका ऑर्डर n है, इसकी ऑर्डर n-1 है,
इसका ऑर्डर 1 - 2 है, बट डिग्री सबकी 1 है। इसके ऊपर कोई ये स्क्वायर या क्यूब टर्म नहीं है, ये डिग्री सबकी 1 है। और ये डिवाइड बाई dx है, लास्ट टर्म y है, लास्ट टर्म y है, लास्ट टर्म y है, फिर इधर q लिखा हुआ है। तो इस टाइप की इक्वेशन हो जिसमें p1 p2 एंड ये pn तक जो है एंड q जो है ये क्या है, ये कांस्टेंट हो सकते हैं, ये कांस्टेंट है या फंक्शन ऑफ x है। ये कांस्टेंट है या फंक्शन ऑफ x है। ये जो p0 p1 p2 pn वो फंक्शन ऑफ x है। y के पार्ट में देखिए खाली 1 ही हो सकता है। y की डिग्री इज 1, इसकी पावर इज 1। ऐसी जो इक्वेशन है जहां पे ये जो कोफिशिएंट हमने बना रखे हैं ये या तो कांस्टेंट हो या फंक्शन ऑफ x हो, और तो ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। स्पेशल टाइप की इक्वेशन है, इसलिए बताई जा रही है कि इसको सोल्यूशन निकालने के लिए कुछ अलग टाइप का तरीका होगा, सिंपल तरीका होगा। इसलिए शुरुआत में बताया जा रहा है कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। इस टाइप की जो इक्वेशन होगी वो बेसिकली लीनियर इक्वेशन होगी। एक तो आपको ये अब आते हैं कुछ दो सिंपल। अभी आप जब चैप्टर खोलोगे अपनी बुक में तो पहले तो बताएंगे कि कैसे इक्वेशन बनाओगे। तो जहां पे मैंने बताया कि एक कांस्टेंट है तो एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, फिर उस कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होगा, आ जाएगा। दो कांस्टेंट है, 2 बार उसे डिफरेंशिएट कीजिए, उन कांस्टेंट को आप एलिमिनेट करिए तो वो आ जाएगा। तो वो कुछ क्वेश्चन इस टाइप के होंगे जहां पे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तो उसकी प्रैक्टिस करिए। उसमें बेसिकली वही डिफरेंशिएट करके फिर अलजेब्रा का पार्ट प्लस माइनस करके किसी तरह से वो कांस्टेंट को रिमूव करोगे, जो भी आ जाएगा दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन, कुछ सिंपल 2 डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करने का हम तरीका बताते हैं। फिर जो थोड़ा और टिपिकल टाइप की होंगे सिचुएशन उनको सॉल्व करने का तरीका हम अगले सेशन में बताएंगे। तो अगर कोई इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई dx और इधर राइट साइड में केवल फंक्शन ऑफ x है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपने इसको ऐसे लिख सकते हैं fx dx, ऐसे लिख सकते हैं। dx को इधर ले गए, दोनों तरफ dx से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ऐसे लिख दिया। अब इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन करना आपको बताया गया है। इससे क्या आ जाएगा, ये फॉर्म में तो y आ जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, इसको जो भी इंटीग्रेट करोगे जो भी टर्म आएगा वो आप इंटीग्रेट करना, प्लस एक कांस्टेंट जुड़ेगा, क्योंकि आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो एक कांस्टेंट हमेशा आता ही है। तो आप इस तरह से इसका सोल्यूशन, इस टाइप की कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो आपको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो दूसरी जो इक्वेशन होगी इस टाइप की जो इक्वेशन है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए। इसको हम dy बाई dx इक्वल टू fy है तो इसको हम पलट कर ऐसे लिख सकते हैं dx अपान dy इक्वल टू 1 अपान fy, लिख सकते हैं। खाली पलट दिया हमने, इसको उल्टा कर दिया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो गया dx इक्वल टू dy अपॉन fy। अब इसको अगर इंटीग्रेट कर दें तो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा x इक्वल टू इंटीग्रेशन dy अपॉन fy, जो आप कर ही सकते हैं इंटीग्रेशन, क्योंकि एक ही फंक्शन हो गया, प्लस एक कांस्टेंट c हो जाएगा। तो ये दो टाइप का जो सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने बताई, इसका जो सोल्यूशन है हमें सिंपल इंटीग्रेशन करके ही इन ट्रिक से आ सकता है। अगले सेशन में हम कुछ थोड़ा और स्पेशल टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सीखेंगे सॉल्व करना। ये बेसिक था, इसलिए पहले बेसिक को समझ लीजिए, फिर उसको थोड़ा हम टफ लेवल पे ले जाएंगे। थैंक यू।